अच्छा, तो अब ये देखें कि हमने हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, आपने जो-जो बताए हैं। प्रोफ़ेसर से भी हमारा राब्ता हो गया, उसने येस कर दिया है। अब हमारा ऑप्शन आ गया कि हमने अप्लाई करना है, वो जो आपने बताई है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे। तो वो कितना कॉम्पिटिटिव है और स प्रोफ़ेसर का कितना मसलन कितने परसेंट मसलन उसका हाथ होता है कि अगर उसने स्टूडेंट लेना है, कि ये एक मेरिट बनता है जर्नल, तो हमें कम्पीट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रपोज़ल्स? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आयरलैंड की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होती हैं। और उसमें आप ये समझ लें कि जो बाहर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो कह लें कि रेट ऑफ एक्सेप्टेंस है या सक्सेस सक्सेस का रेट है वो तकरीबन 3 से 4% है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक टफ स्कॉलरशिप है। तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, इट इज़ नॉट द ओनली वे टू गेट इनटू आयरलैंड ऑन स्कॉलरशिप। आप अपनी नेटवर्किंग को इंक्रीज करें। ऐसी ढेरों ढेर यहाँ पर इस टाइम सारे नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं, वो प्रोफेसर से लिंक होती हैं और प्रोफेसर्स को मिलती हैं फंडिंग्स। और वो आगे बच्चे ढूंढते हैं ऑन मास्टर्स एंड ऑन पीएचडी। तो आप अपनी नेटवर्किंग जितनी लिंक्डइन पे इंक्रीज करेंगे, आपको वहां से भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं। तो हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका मास्टर्स भी हुआ है और अगर उसका बैचलर्स भी है, उसकी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं और वो पीएचडी ढूंढना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी चांस, वो आयरलैंड की जो ओवरऑल एक उनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन है कि जो पीएचडी का स्टाइपेंड है, वो क्या कितना है पाकिस्तानी हिसाब से और इनफ होता है लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से? क्योंकि मुझे मेरे 2-3 दोस्त और भी हैं आयरलैंड में, तो वो कहते हैं कि स्पेशली जो रेंटिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली फॉर डुबलिन इस तरह की जगहों पे। लेकिन आप बताएँ किस हम्म। हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं? हम्म। अच्छा, ऐसा है कि पीएचडी का जो स्टाइपेंड है वो वेरी करता है फ्रॉम प्रोफेसर टू प्रोफेसर एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एट द सेम टाइम आपकी फंडिंग एजेंसी क्या है, जो एन मतलब आप समझ लें कि एक मिनिमम भी आयरलैंड में चल रहा है वो अभी 18,000 यूरो एनुअली होता है। उसमें आपकी कोई भी फीस नहीं होती, कुछ नहीं होता। और आपको उस 18,000 में से आप ये समझ लें कि आपको अपना अकोमोडेशन और फूड, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बेयर करने होते हैं। लेकिन अभी जो है वो 18,000 नहीं है। हर बच्चा जो 25 में इनरोल हो रहा है उसका मिनिमम भी जो है वो 25,000 यूरो तक होता है। और उससे ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो 28,000 और 30,000 यूरो तक भी देती हैं। लेकिन जो कह लें कि एक मोस्ट कॉमन चलता है वो 22 से 25,000 जो है इसके दरमियान चलता है। इसके अलावा अगर आपके कोई ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के होते हैं, वो सब यूनिवर्सिटी बेयर करती है। तो जो आपको ये पैसे मिलते हैं इसमें आपकी रेंटिंग और आपका फूड एक्सपेंस होता है। अब आ जाते हैं, आपने जो क्वेश्चन किया कि रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सच है कि यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस हैं। आपका रेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस, क्योंकि आपको जो रेंट में चला जाता है, इट इज़ ट्रू। लेकिन still, अगर आप एक ओवरऑल एस्टिमेट करें तो पूरी दुनिया में ही मैं समझता हूँ इस टाइम हर कंट्री में रेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसमें से आप अपना रेंट और फूड और अपनी सारी चीज़ें निकाल के बड़ी आसानी से आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग के जो कह लें कि रेंट ज़रूर है, एक्सपेंसिव है काफ़ी रहना, लेकिन स्टिल आप एक अपनी अच्छी अमाउंट जो है वो सेव कर लेते हैं। अब मसलन दूसरा क्वेश्चन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले ये पूछते हैं कि ये जो आप स्टूडेंट वीज़ा होता है पीएचडी का और या मास्टर का, तो पार्ट टाइम वर्क अलाउ है और पार्ट टाइम वर्क इजीली मिल जाता है और कितने घंटे अलाउ होता है, जो कि हम्म। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ये? अच्छा, ऐसा है कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे जनरली पार्ट टाइम या वर्क होते हैं उनके राइट्स, आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। 40 आवर्स जो होते हैं एक वीक में अलाउ होते हैं। और बिल्कुल आपका जो वीज़ा होता है वो स्टूडेंट ही होता है और आप एलिजिबल होते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो बच्चे स्कॉलरशिप्स पे आए हुए होते हैं वो इस चीज़ को नहीं ढूंढ रहे होते, क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मीट हो जाते हैं। और एट द सेम टाइम जो वर्किंग आवर्स हैं वो तकरीबन 40 आवर्स पर वीक होते हैं। आप इस चीज़ को ऑनलाइन भी कंफर्म कर लीजिएगा।
और जो पीएचडी या मास्टर्स कैंडिडेट जो स्कॉलरशिप्स के ऊपर आते हैं, वो उनकी पर्सनली मैंने जो यहाँ ऑब्जर्व किया, वो प्रेफर नहीं करते काम करना, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स काफ़ी होती हैं और उन्हें रिसर्च में अपना काम करना होता है। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट बैचलर्स या मास्टर्स पे आते हैं, अगर उनको इतना टाइम मिलता है तो जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स के राइट होते हैं, वो आसानी से काम कर सकते हैं। और जो कॉमन जॉब्स हैं वो यहाँ पर, जैसे उबर ईट्स, जस्ट ईट हो गया, डिलीवरी की जॉब्स हो गई, और ये जो क्या कहते हैं, राइड वगैरह होती हैं, तो ये मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पर जॉब